गुजरांवाला में पीडीएम का जो जलसा होने वाला है, परसों जलसा है, तो वहां पर जो हालात हैं, तो प्रोड्यूसर साहब हमारे पास इसकी कोई फुटेज अभी मौजूद है या नहीं? अच्छा अच्छा, अभी आपको नाजरीन हम इसकी फुटेज भी दिखाएंगे कि वजीर आजम के इस ऐलान के बावजूद कि अपोजिशन को जलसा करने दिया जाए, ये अपोजिशन का हक होता है, गुजरांवाला में उस जलसे के साथ हो क्या रहा है कि आप कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते? जितनी कॉर्नर मीटिंग्स हुई है उसके शुरका के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, और गुजरांवाला में यह भी हो रहा है कि शहर पूरे के जो रास्ते हैं वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? दरअसल जो ख़ास किस्म के लोग जो एक ख़ास नर्सरी में बनाए जाते हैं या उनकी तरबियत की जाती है, उन लोगों के अंदर आमरीत का मजाज पाया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल कारकुन हो या सियासी कारकुन या सियासी लीडर। लिहाजा इमरान खान साहब की जो सियासी तरबियत हुई है वो एक आमराना एक ऐसी नर्सरी में हुई है जहाँ पे आमरीत पनपती है और आमरीत के ज़ेरे साया वो करते हैं। लिहाजा वो जमहूरी कदरों को नहीं जानते, और अगर जमहूरी कदरों को जानते होते तो वो आज जलसे के बारे में ऐसी सूरत हाल पैदा ना करते, बल्कि वो इस जलसे को खुशामदीद कहते और अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करते। मैं ये भी समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को साबित किया है, और वो जो अपनी जिस जद्दोजहद की बात करते हैं उनकी जद्दोजहद भी ख़ास सहूलतकारों के ज़ेरे साया हुई है, जिसमें कि अवामी जद्दोजहद का उसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब जिस अंदाज में जो हुक्मरानी कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कठपुतली और पप की तरह से एक आमरीत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो आज खुलकर अपनी आमरीत और आमराना मजाज को वो साबित कर रहे हैं कि मैं एक आमर का एक कठपुतली हूं और मैं आमरीत का एक शाहकार हूं, जिसकी वजह से वो गुजरांवाले के जलसे से वो खौफजदा और परेशान हैं। लेकिन जबकि दूसरी तरफ पीडीएम के लिए तो अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि जितनी तहरीक को दबाया जाएगा वो उतनी तहरीक ही शदीद जोश जज्बे के साथ उभरेगी। पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने आमरीत के खिलाफ मुसलसल जदोजहद करती रही, वो चाहे अयूब खां आमरीत थी, चाहे वो यहिया खां की आमरीत थी, चाहे वो ज़िया की आमरीत है, चाहे मुशर्रफ की आमरीत है। हमने तो आमरीत को सीखा है कि आमरीत के खिलाफ जदोजहद की। डॉक्टर साहब मैं यहाँ आपको काटूंगा कि इसमें कोई शुबा नहीं है, पीपल्स पार्टी का माजी जो है जद्दोजहद के हवाले से, कुर्बानियों के हवाले से एक रोशन एक चैप्टर है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो बहुत कमज़ोर है, पीपल्स पार्टी का कारकुन गैर मुतहर्रिक है, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और इसमें मैं समझता हूं कि जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हो चुका है, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पंजाब में अपनी मुतहर्रिक सरगर्मियों को दिखाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां उसकी पॉकेट है, जहां पे वो तो दिखाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आपका नाराज कारकुन या गैर मुतहर्रिक कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो आपके ख्याल में फाल होगा या वो नहीं होगा इस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाराज कारकुन जो है वो डेफिनेटली फाल होगा, और इसके फाल होने में तहरीक इंसाफ का एक अपना करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मुनव्वर रंजन साहब, इसी हवाले से आपसे मैं सवाल करूंगा गुजरांवाला जलसा में कि आप इसको किस तरह देखते हैं? ये पहला कदम है जो जनवरी की डेडलाइन दी है इस्लामाबाद मार्च के लिए, उस हवाले से ये पहला बड़ा जलसा जो है ये गुजरांवाला में परसों होने जा रहा है, तो वहाँ पर हुकूमती इक़दामात, इंतज़ामी इक़दामात, आपकी तैयारियां, तो इस पे आप कोई बात करना चाहें? हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी इत्तेहाद बने हैं, ख़ासकर इससे पहले जो दो इत्तेहाद थे, एक MRD और एक ARD। MRD के नतीजे में भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, और ARD के नतीजे में भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, और इत्तेहाद जब बने उसमें कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली। और तीनों इत्तेहाद जो अब भी है, इत्तेहाद जो बनाया है, ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। पहले भी पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया था और अब भी पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया
اور عمران خان کیونکہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ہم جو ہے ہم نے یہ اتحاد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک ٹرو جمہوریت آئے۔ منور اجم صاحب، میرا آپ سے جو سوال ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ آپ کیا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے وہ ایک طویل عرصہ سے خاموش ہے، لا تعلق ہے، متحرک نہیں ہے، یا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات جو مرضی ہو، یہ آپ جانیں یا دیکھیں آپ کے آپ کارکن؟ میں اتفاق آپ سے اس بات پہ اتفاق بالکل نہیں کرتا کہ وہ متحرک نہیں ہے یا وہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہے کہ 97 میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے پنجاب میں ایک سیٹ نہیں جیت سکی تھی، ایک سیٹ نہیں جیتی تھی پورے پنجاب میں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس 7 MNA ہیں، پیپلز پارٹی کا MP ہیں، اس وقت ہم بہتر پوزیشن میں ہیں۔ لیکن جہاں تک کارکن کی بات ہے، کارکن کبھی کبھار خاموش ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ ہمیشہ انٹیکٹ رہا ہے، پیپلز پارٹی سے ہٹ کر اگر ہم بات کر لیں انٹیکٹ ہے، اور وہ انٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ نون لیگ کھڑی ہوئی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ بڑی مرکزی حیثیت رکھتی ہے اس جلسے کے حوالے سے۔ مریم نواز ہوسٹ وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کل اعلان ہوا ہے کہ بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ گجرانوالہ کے جلسے میں خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت تاخیر سے اعلان کیا گیا ہے، نہیں پہلے دن سے تھا، کل باقاعدہ ان کے ترجمان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ بھی وہاں جا رہے ہیں، پہلے آفیشلی آپ کی پارٹی نے نہیں کہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو لے کے، اس ایشو کو لے کے مولانا فضل الرحمان چلتے ہیں اور فضل الرحمان کا ساتھ جو ہے وہ مریم نواز دیتی ہیں۔ مریم نواز کے جو چاچو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس تحریک کے خلاف تھے اور وہ آج خود انہوں نے ترجیح دی کہ وہ جیل چلے جائے اور وہ تحریک نہ چلانی پڑے۔ یہ باتیں بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اور باقی آپ 11 جماعتی اتحاد ہے اور باقی جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور یہ پنجاب ہو یا گجرانوالہ ہو۔ اور میں نے قائدین سے پوچھا، آپ کے تمام جماعتوں کے قائدین سے میرا رابطہ ہوا کہ جناب کیا پورے پاکستان سے یا پنجاب سے کارکن بھی شریک ہوں گے؟ تو قمرالزمان قاہرہ اور وہ جو چودھری منظور صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہ پنجاب سے کارکن آئیں گے اور نہ پاکستان سے کارکن آئیں گے، یہ صرف گجرانوالہ ڈویژن کے کارکن وہاں موجود ہوں گے۔ گجرانوالہ بہت بڑا ایک لارجر ایک ڈویژن ہے جس میں بے شمار شہر، اس میں سیالکوٹ ہے، اس میں اپنا بے شمار سٹیز ہے۔ بات میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بات یہ ہوتا ہے کہ جلسہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ دیکھیں گا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں، اور پہلے بھی اس طرح کے جلسے ہو چکے ہوئے ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں بھی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے جلسہ جو گجرانوالہ میں ہو رہا ہے، 18 کو پیپلز پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے کراچی میں، یہ ایک ٹرننگ ہوگی پوائنٹ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے جو اس میں میرا خیال ہے بات کرتے ہیں، اگر فوٹیج تیار ہو گئی ہے کہ چلے پہلے دیکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا کہ اس وقت کارکنوں کو عرصہ کیا جاتا۔ آپ جناب محبوب سرکی صاحب، آپ چونکہ پورے پاکستان کے تاجروں کی جو انجمن ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو آپ بھی کبھی بھی کوئی سیاسی تاجر جماعت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق نہ رہا ہو، اور میں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے یہ میں کہنا ضروری سمجھوں گا، برا لگے گا آپ کو کہ تاجروں کی انجمنیں ہر حکمران پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ تاجروں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کے دکاندار کا مسئلہ ہے، ہار روڈ کے تاجر کا مسئلہ ہے، وہاں روڈ پہ ایشوز ہے۔ تو یہ فوٹیج دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو PDM کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، انتظامیہ کیا کیا ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، اور وہاں جو PDM کے قائدین ہیں وہ اس کے جواب میں کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرا پروڈیوسر صاحب فوٹیج ذرا دکھائیے گا۔ ابھی تک اجازت ایتھے میں کھڑے ہیں بھگت صاحب، میری کہہ رہا صاحب میری گل سنو، آپ بھائی جان باہر نکلے نے ایتھے کھڑے ہیں، کوئی گل کیتی تہاڈے نال؟ نہیں میں گزارش ہوئی کرنا کوک دی گل پہ کرنا، کوک نو کیوں چکے؟ اسی یہی گزارش پہ کرنا، میں SHO صاحب نے کہنا کیوں لے گیا انہوں چک کے، کیوں لے کے جا کے واپس دیو انہوں جتنے بھی ہے میٹنگ کرنے پہ ساڈا حق ہے، کون ڈک سکدا سانو اس میٹنگ چ؟ نہیں کوئی نہیں ڈر سکتا، اور اس چار دیواری دے وچ اسی پرامن طریقے نال
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ आपने देखा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो है उनसे एक पुलिस ऑफिसर उलझ रहा है कि कॉर्नर मीटिंग करना भी आपका हक नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार कॉर्नर मीटिंग करना तो हमें जलसा करना है तो ये हमारा हक है, तो वो उनसे उलझ रहा है और बहस का नाजरीन आपने देखी। तो आप गुफ्तगू कर रहा था जी, मैं अर्ज कर रहा था कि अभी तक इन्होंने जलसे की इजाज़त भी नहीं दी, डीसी के पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है और ये अभी तक इनकी पूरी कोशिश है कि कारकुन और वर्कर और अवाम उस जलसे में शिरकत ना करे। उसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने हमारे वहाँ के सदर को के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कराई है। ये जिस सिलसिले में कैरा साहब थाने गए हैं, बंदा एक कुक है जो वहाँ पे वो देगे बनाने आए तो उसको उठा के ले गए ताकि खाना ना पक सके। फिर वहां पे उन्होंने कहा कि जी इतनी बदतमीजी की थानेदार ने, उसने कहा जी मैं सबको भी अंदर कर सकता हूँ। तो कैरा साहब ने कहा सबसे पहले मुझे आप अंदर करो, मुझे लेके चलो, करो, मुझे अरेस्ट कर सकते हो करो। पूरा मन हम लोग हैं, पूरा मन हम एहतजाज करेंगे, पूरा मन हम जहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं कॉर्नर मीटिंग, तो आपको कॉर्नर मीटिंग भी आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हमारी। सो ये हरासमेंट बहुत ज्यादा कारकुनों को किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के। कल भी कारकुनों को गिरफ्तार किया, आज भी उन्होंने हरास किया है, लेकिन कारकुनों में हौसला मौजूद है। कारकुनों ने फैसला किया कि अगर हम ज़ियाउल हक का मुकाबला कर सकते हैं, अगर हम मुशर्रफ का मुकाबला कर सकते हैं, तो हम इस अनडिक्लेयर्ड मार्शल का भी मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि अनडिक्लेयर्ड मार्शल ये वही हथकंडे जो वो लोग करते रहे। अब आपने देखा कि उन्होंने आप इंतहा तक पहुंच जाते हैं। देखिए, आप एक अपनी अपोजिशन पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी इस वक्त वोट बैंक मौजूद है। और जिसके पास कोई इंसाफ नहीं है, वो ऐसी तरीके इंसाफ है जो इंसाफ करना नहीं जानती, जिसको ये नहीं पता, और जिसकी भी वोट बैंक जो है वो वोट बैंक कहां से आ गया, बस मकसद पहले से भरे हुए थे, आपको भी पता, सबको पता है। वो वोट बैंक उसके पास नहीं है। वो जो वोट बैंक था, अगर हमने उसको सिर्फ कबूल किया था तो सिर्फ जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए कबूल किया था, वरना हम चाहते तो उस वक्त भी एहतजाज कर सकते थे। हम समझते हैं आप जो चीखें मार रहे हैं जमहूरियत की, आज भी हम, लेकिन हमें कंप्रोमाइज क्यों किया? बात ये कि तहरीक जो आज शुरू हुई है, ये तहरीक आपने उसी वक्त क्यों नहीं शुरू की? देखिए, हर चीज का एक टाइमिंग होती है। यही टाइमिंग था, लोगों को पता चल जाए। अगर हम उस वक्त करते तो लोग कहते, वो जो है ना, कहते शायद इमरान खान मजलूम बन के अवाम के आगे चला जाता। देखो जी, मुझे इन्होंने निकाल दिया। अब अवाम को पता है, अवाम को पता है कि महंगाई के हालात क्या है। अब अवाम को पता चल गया है कि ये नाहल है। वो कहते हैं कि आप 1000 बंदा जो है मार दिया जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक नाहल हुक्मरान बन जाए ना तो पूरी कौम को ले डूबता है। ये डूबती हुई कश्ती है जिसको हम अपोजिशन वाले मिलकर बचाना चाहते हैं। अच्छा, हुकूमत जो है ना, ये अपोजिशन वाले जो है ये बड़ी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ये नजूमी का भी किरदार अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जो कल फरमा रही थी कि हुकूमत जो है जो जनवरी से पहले चली जाएगी, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि दिसंबर में हुकूमत नजर नहीं आएगी। तो मुझे नजर नहीं आ रही। अपोजिशन में भी शेख रशीद आ गए हैं। देखिए, बात यह है कि शेख रशीद का तो करैक्टर अल्लाह ना करे किसी भी जमात में आए, वो करैक्टर वही रहे यहाँ है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मुझे ये हुकूमत जो है ये मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये हुकूमत का जितनी जल्दी खात्मा होगा उतना ही पाकिस्तान की अवाम को के मुफाद में होगा। हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें मैं ये जरूर करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि हम कोई ऐसा इकदाम नहीं होने देंगे, ना करेंगे। ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है जिसमें गैर जमहूरी कुव्वतें उसका फायदा उठा सके। हम उनका रास्ता रोकेंगे जो गैर जमहूरी कुव्वतें इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम ये जरूर करेंगे कि हम इसको भेजने के लिए अवाम की अदालत में जाएंगे। वो हम जा रहे हैं, हमारे जलसों का शेड्यूल आ चुका है। जलसों के बाद हमारी जो है ना रैली, जो हम लोगों ने जो है ना बड़ी बड़ी रैली है और एहतजाज का सिलसिला हमने एक पूरा प्रोग्राम देना है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये जो गुजरांवाला का जलसा और कराची के जलसे के बाद वैसे ही उनकी नींदें हराम हुई हुई हैं, वैसे ही वो कंटेनर लगा रहे हैं, वैसे ही वो वर्करों को हरास कर रहे हैं, वैसे लोगों को उठा के जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने बुखला गए हैं कि आज उनके
5 वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतने मुखला गए हैं, और कभी कोई वुज़रा कुछ कह रहा है, कभी इतने घबराए, उनके चेहरों से घबराहट नजर आ रही है। सर उनको नींद नहीं है, नींद नहीं आ रही, आज रात सो नहीं सकेंगे, इमरान खान खुद भी नहीं सो सकेगा और उनको लाने वाले भी नहीं सो सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अवाम का समंदर जब गुजरावाला में इकट्ठा हो गया तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अभी तो वो कभी कहते ये हैं, तो हुकूमत की नालायकी है कि वो जो इक़दामात कर रही है गुजरावाला जलसा के खिलाफ, वो आपको बहुत बड़ी शायद कामयाबी मिल जाए। अगर हुकूमत जो है वो गैर जानबदार रहती है, अपोजिशन है, उसको जलसे का हक है। उसने ऐलान किया था, आपने वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि भी जलसा करने का हक है। ह्यूमन राइट्स के ये खिलाफ है। इंतजामी मुदाखलतें जो हुई हैं, आप लड़ाई झगड़े जो हम देख रहे थे, ये ना होते तो फिर अवाम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते कि आपकी तहरीक जो है उसका जनवरी तक कहां तक पहुंचती। लोगों को रोकना, लोगों की मीटिंगों को खत्म करना, लोगों को उठाना, ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है, ये जो है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। हमने फैसला किया है कि हम पूरे जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को हम खत लिखेंगे और उनकी फुटेज भी भेजेंगे, ये जो इंतजामिया ये क्या कर रही है और ये इमरान खान की हुकूमत के कहने पे कर रही है और इमरान खान इसमें मुलव्वस है। हमें यहाँ तक भी हम जा सकते हैं कि हम इनके खिलाफ केस भी रजिस्टर कराएंगे जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहे हैं। बात यह है कि पोलिटिकल एक्टिविटीज। महबूब सिरकी साहब आपकी तरफ जाना चाह रहा था, तो मुझे प्रोड्यूसर का हुक्म है कि यहाँ छोटी सी ब्रेक ले लें, मिलते हैं वक्फे के बाद।